वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए स्टोरी में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस आज का जो टाइटल है उसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज का जो टाइटल है वो है एडवेंचर ट्रिप। तो गाइस एडवेंचर ट्रिप का अर्थ होता है साहसिक यात्रा। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और एडवेंचर ट्रिप इसका टाइटल क्यों दिया गया है उसे स्टोरी के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ लिटिल फिश नेम जेनी, अर्थात एक छोटी मछली थी जिसका नाम जेनी था। ये यहाँ कहने का अर्थ है, या गाइस इसे हम एक तरीके से और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जेनी नाम की एक छोटी मछली थी। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। अब देखिए गाइस फैक्ट की बात करते हैं। इस फुल स्टॉप से लेकर यहाँ तक एक दिखने में छोटी सेंटेंस है, बट गाइस इसके अंदर फैक्ट छुपा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है। देखिए गाइस हम इसे इस तरीके से क्यों नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ एक छोटी मछली थी जिसका नाम जेनी था। तो गाइस मैं बता दूं ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि देयर लगने के कारण ये जो सेंटेंस है वो एक इन्वर्जन सेंटेंस बन गया है। एंड गाइस इन्वर्जन सेंटेंस में ऑलवेज हमेशा वर्ब का उपयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है जेनी वो बाद में है और वॉज यहाँ जो वर्ब है वो पहले लगा दिया गया है। तो गाइस इन्वर्जन के कारण ही हम इसे इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं। तो गाइस मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए गाइस आगे चलते हैं। एंड गाइस एक फैक्ट और यहाँ है जिसमें यहाँ जेनी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। सी लिव्ड, सी यहाँ किसके लिए आया है? सी यहाँ जेनी के लिए आया है। तो सी लिव्ड जेनी रहती थी विथ हर फैमिली अपने परिवार के साथ इन अ बिग रिवर एक बड़े नदी में। चलिए गाइस आगे चलते हैं। द रिवर यानी जो नदी था ज्वाइन जुड़ा हुआ था, द सी यानी जो नदी था वो समुद्र से जुड़ा हुआ था। ये यहाँ कहने का अर्थ होगा। जेनी हैड अ ड्रीम टू स्विम इन द वास्ट सी। अब देखिए गाइस जो अ लिटिल यानी कि एक छोटी मछली थी जिसका नाम जेनी था, उसका एक ड्रीम था। जेनी हैड अ ड्रीम यानी जेनी का एक सपना था टू स्विम। तो कौन सा सपना? तैरने का। कहाँ? तो इन द वास्ट सी। वास्ट का अर्थ होता है विशाल। तो किसमें तैरने का सपना था? तो एक विशाल समुद्र में तैरने का सपना था। किसका? तो जेनी का। अब चलिए गाइस देखते हैं कि क्या उसका सपना पूरा हो पाता है या नहीं। वन डे एक दिन, सी थॉट यानी कि जो जेनी थी वो सोची, टू मेक बनाने का, हर ड्रीम अपने सपने को, कम ट्रू यानी कि एक दिन उसके मन में विचार आया या बोल सकते हैं वो सोची अपने सपनों को साकार करने का, या बोल सकते हैं जो अपने सपने हैं उनको सही बनाने का। तो उसके मन में एक दिन विचार आया कि वो अपने सपने को सच करने के बारे में वो सोची। अब चलिए देखते हैं कि वो क्या करती है। सी स्टार्टेड, अब देखिए गाइस जो जेनी थी स्टार्टेड उन्होंने शुरू की, स्विमिंग यानी कि तैरना, टूवर्ड की ओर, द सी यानी कि वो समुद्र की ओर तैरना शुरू की, अर्थात वो अपने सपने को पूरा करने के लिए वो समुद्र की ओर तैरना शुरू की। ये यहाँ करने का अर्थ है। देखिए गाइस स्विमिंग का अर्थ होता है तैरना एंड टूवर्ड का अर्थ होता है की ओर, जैसे दिल्ली की ओर, समुद्र की ओर। तो वो समुद्र की ओर तैरना शुरू की। विदाउट के बिना, इनफॉर्मिंग यानी कि बिना इन्फॉर्मेशन दिए, द मेंबर ऑफ हर फैमिली यानी कि वो अपना
परिवार के किसी भी मेंबर को बिना बताए समुद्र की ओर तैरना शुरू कर दी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। As soon as she reached the sea, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे ही वह पहुँची, कहाँ, द सी, यानी कि जैसे ही वह समुद्र में पहुँची। देखिए यहाँ कोमा देकर बताया गया, अ बिग वेव टूक हर फॉर अवे। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे ही वह समुद्र में पहुंची, अ बिग वेव, बिग वेव का अर्थ होता है लहर, जैसे हमने सुना होगा कोरोना लहर, तो उसी प्रकार यहाँ है बिग वेव यानी कि एक बड़ी लहर। टुक यानी टेक का पास्ट है, तो ले जाना, तो टुक ले गया, हर उसे, फर अवे यानी कि बहुत दूर, फर अवे का अर्थ होता है बहुत दूर। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। सी क्राइड लाउडली इन एक्साइटमेंट। अब देखिए गाइस जो जेनी थी वह चिल्लाई, लाउडली यानी कि ज़ोर से चिल्लाई, इन एक्साइटमेंट यानी कि एक्साइटमेंट का अर्थ होता है उत्तेजित होकर, या हम बोल सकते हैं उत्साहित होकर। तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। While swimming deep into the sea। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि गहरे समुद्र में तैरने के दौरान। देखिए गाइस while का अर्थ होता है के दौरान, या इसका अर्थ जबकि के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ जो while का अर्थ है वो होगा के दौरान। तो स्विमिंग के दौरान, डीप इनटू द सी यानी गहरे समुद्र में तैरने के दौरान। अब चलिए आगे देखते हैं। सी सॉ उन्होंने देखा, सो मैनी फिशेस यानी बहुत सारे मछलियों को, ऑफ डिफरेंट शेप यानी बहुत सारी मछलियों को अलग अलग आकार की, एंड कलर्स यानी कि उन्होंने समुद्र में देखा बहुत सारे आकार की मछलियों की और रंग बिरंगे मछलियों को भी उन्होंने देखी। कौन? जेनी। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। एंड गाइस मैं बता दूं यहाँ सी का ये पास्ट सॉ लगा हुआ है, अर्थात उन्होंने देखा। अब चलिए आगे चलते हैं। देन तब, सडनली मतलब अचानक, सी सॉ उन्होंने देखा, अ बिग शार्क एक बड़ी शार्क को, विथ किसके साथ? तो विथ हिज माउथ वाइड ओपन एंड सैपिंग हिज टीथ एट द अदर फिश। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि देन का अर्थ होता है तब, सडनली अचानक, सी सॉ उन्होंने देखी एक बड़ी शार्क को, विथ हिज यानी कि अपने, माउथ वाइड यानी कि जो उसका बड़ा मुंह था वो ओपन यानी खुला हुआ था, एंड और स्नैपिंग, स्नैपिंग का अर्थ होता है कि चलबलाहट यानी कि अपने मुंह को चला रही थी, हिज टीथ यानी कि अपने दांतों से, एट द अदर फिश यानी दूसरे मछलियों के ऊपर अपने दांतों को वो चला रही थी। कौन चला रही थी? तो वो जो शार्क थी वो। वाइड का अर्थ होता है बड़ा और ओपन मतलब खुला, यानी कि जो उसका बड़ा मुंह था वो खुला हुआ था। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आखिर वो क्या करती है। जेनी वॉज टेरिफाइड टू लुक एट द शार्क। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जेनी है वॉज टेरिफाइड। ये गाइस देखिए यहाँ ये पैसिव सेंटेंस बन रहा है, यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है तो ये पैसिव बन रहा है, अर्थात जो जेनी थी वो भयभीत हो गई। टेरिफाइड का अर्थ होता है भयभीत हो जाना, तो जो जेनी थी वो भयभीत हो गई। टू लुक देखकर, एट द शार्क यानी शार्क को देखकर जो जेनी थी वो भयभीत हो गई। सी हरिडली डाइव्ड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जेनी थी वो हरिडली यानी कि जल्दबाजी में, डाइव यानी कि उन्होंने डुबकी लगाई। डाइव का अर्थ होता है डुबकी लगाना, तो जेनी थी वो जल्दी से डुबकी लगाई। डीप यानी गहरे पानी में, एंड स्वैम अवे और वहाँ से दूर चली गई। देखिए स्वैम अवे फ्रॉम द शार्क यानी कि वहाँ से वो तैरकर दूर चली गई। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस हरिडली का अर्थ होता है जल्दी, एंड डाइव का अर्थ होता है डुबकी लगाना, डीप मतलब गहरा, एंड स्वैम ये स्विम का पास्ट है। एंड गाइस यहाँ वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात
नहीं है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। In her hurry, she didn't notice that net spread over the water। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जेनी थी वो जल्दबाजी में, या बोल सकते हैं हरी का अर्थ होता है हड़बड़ी में, जैसे हरिडली का अर्थ होता है जल्दबाजी, उसी प्रकार हरी का अर्थ भी हड़बड़ी होता है। तो उसने हड़बड़ी में सी डिडेंट, वो नोटिस नहीं की। देखिए सी डिडेंट नोटिस, उन्होंने नोटिस नहीं किया द नेट, जाल को, स्प्रेड ओवर द वाटर, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि उन्होंने जल्दबाजी में यह नोटिस नहीं की कि जो जाल था वो फैल चुका था, ओवर यानी कि पूरे, द वाटर यानी कि पूरे पानी में जाल फैल चुका था। वह अपनी जल्दबाजी में यह बात नोटिस नहीं की। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। She found her trapped in the net। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जेनी थी वह अपने आप को जाल में फंसा पाई। देखिए सी मतलब जो जेनी है, फाउंड मतलब पाया, हर मतलब वह खुद को, ट्रैपेड का अर्थ होता है फंसा पाना यानी फंसा होना, इन द नेट यानी कि जाल में वो खुद को फंसा पाई। अब चलिए आगे चलते हैं। When the fisherman took out the net from water and put it in the boat। अब देखिए गाइस, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। जब जो फिशरमैन का अर्थ होता है मछुआरा, जब मछुआरा टुक आउट यानी कि इसे बाहर निकाला, टुक आउट का अर्थ होता है बाहर निकालना, द नेट यानी जाल को, तो किससे, फ्रॉम वाटर यानी कि पानी से, एंड और पुट का अर्थ होता है रखना, तो उसे रखा इन द बोट यानी कि नाव में। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जब जो मछुआरा है उस जाल को पानी से बाहर निकाला और वो अपने बोट पर रखा। उसके बाद देखिए क्या होता है, कोमा देकर यहाँ बताया गया है, जेनी फाउंड यानी कि जो जेनी थी, जेनी फाउंड अ टाइनी होल इन इट। अब देखिए गाइस, जब जो मछुआरा था वो जाल को बाहर निकाला और अपने नाव पर रखा, उसके बाद जो जेनी है उसे मिला, यानी फाउंड मतलब मिला या बोल सकते हैं पाया, और टाइनी का अर्थ होता है छोटा, होल यानी कि छोटा छेद पाई, इन इट यानी कि जाल में वह एक छोटा छेद पाई। ईट यहाँ किसके लिए आया, ईट यहाँ जाल के लिए आया है। तो जो जेनी थी वह जाल में छोटा छेद पाई। अब देखिए आगे क्या होता है, सी स्क्वीज्ड आउट ऑफ द होल एंड जंप इनटू द रिवर। देखिए गाइस, अब कहने का अर्थ यहाँ यह है कि सी यहाँ जेनी के लिए आ रहा है, स्क्वीज का अर्थ होता है गड्ढा, तो जो जेनी थी वो स्क्वीज आउट यानी कि गड्ढे से बाहर आई, ऑफ द होल यानी उस छेद से, उस होल से, उस जो जाल में छेद बना हुआ था उससे बाहर आई, एंड और जंप यानी कि कूद गई, जंप का अर्थ होता है कूदना, तो ईडी लगा हुआ है तो कूद गई, इनटू द रिवर और वह समुद्र में, नदी में कूद गई, यानी कि उसमें जो बोट में गड्ढा बना हुआ था उससे बाहर आई उस होल के जरिए और वो नदी में कूद गई। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। When she was on her way home, जब वह अपने घर के रास्ते पर थी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। वेन मतलब जब, सी मतलब जेनी, वॉस मतलब थी, ऑन हर वे होम यानी कि जब वो अपने घर के रास्ते पर थी। सी थैंक्ड, देखिए सी थैंक्ड उन्होंने धन्यवाद दिया, गॉड यानी उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, फॉर सेविंग हर लाइफ यानी कि जो जेनी थी उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया उसके जीवन को बचाने के लिए,
अब देखिए और आगे क्या होता है, सी प्रोमिस, उन्होंने वादा किया, हर सेल्फ, अपने आप से, नेवर गो टू अलोन फॉर सच अ डेंजरस एडवेंचर, और उन्होंने खुद से वादा किया। देखिए सी प्रोमिस, उन्होंने वादा किया, हर सेल्फ, अपने आप से, जैसे माई सेल्फ होता है खुद के लिए, तो उसी प्रकार हर सेल्फ उसके लिए, तो वो अपने आप से वादा किया कि नेवर यानी कभी नहीं, टू गो जाएगी, अलोन अकेले, फॉर सच यानी कि फॉर का अर्थ होता है के लिए, सच ऐसा, एक डेंजरस एडवेंचर यानी कि खतरनाक साहसिक यात्रा पर, या खतरनाक, या बोल सकते हैं कि एडवेंचर का अर्थ होता है साहसिक यात्रा पर वो कभी ना जाने की खुद से उन्होंने ऐसा प्रोमिस किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड हमने गाइस देखा कि किस प्रकार से जो जेनी है वो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी और वो समुद्र में गई और वो फंस गई। तो गाइस हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी जीवन खतरे में पड़ जाए। अब देख सकते हैं गाइस यहाँ जो जेनी है वो नेट में फंसी हुई है। गाइस हमने तो यहाँ ये जान गया कि ये शार्क है, बट इन तीनों में से जेनी कौन है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जेनी कौन है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।